नमस्कार। आज हमारे साथ आज की मुलाकात में मौजूद हैं आकाशवाणी के उत्कृष्ट वरिष्ठ गायक श्री भगवान दास अज्ञानी जी, जो कि हीर रांझा की लोक गाथा का गायन करते हैं और इस समय ब्रज में ही नहीं, उत्तर भारत में आप अकेले ही ऐसे मशहूर गायक हैं जो वर्तमान पीढ़ी को पुरानी इस गीत गाथा गायन से जोड़े हुए हैं। आइए आज मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सबसे पहले आदरणीय बड़े भाई साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूं और दुनिया भर में हमारे देख रहे दर्शकों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका चरण वंदन करता हूं। जैसा कि हमने सुना है कि ये जो लोक गाथा है राजा गायकी, इससे पशुओं के उपचार का काम लिया जाता रहा है, परंपरा चलती रही है। आज हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत आपके व्यक्तित्व से करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो सभी देखते हैं। वो रौबदार मूछें, वो चंदन तिलक और डील डॉल अपने आप में स्वभाव में आप, तो आपकी जो पारिवारिक जो भूमिका है, पृष्ठभूमि है, हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में आपके माता पिता के बारे में, आपके निवास स्थान के बारे में, अपने बारे में पहले कुछ बताइए। माता पिता को तो स्वर्गवास है ही गो भैया। आ गई समय 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं और पत्नी भी गुजर चुकी है। अब अकेले हम ही रह गए हैं। और मैं जो है आगरा से सन 75 में मथुरा में आया था जी। और एक जगह जब जे गायकी होती देखी। जी, कहाँ पर? आगरा में या मथुरा? मथुरा में चौबिया पाड़े में, कुत्ता पायसे में जी। तो हमने लोग वहां से पूछी, नहीं भाई ये क्या बवाल, क्या गायकी है, हमारी समझ में तो आना रही। तो जब तक मनुष्य इसको 1-8 घंटे नहीं सुनेगा तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा जी। हमने सुनी तो हमने पूछी तो उन्होंने कही भाई ये जो है पशुओं की बीमारी में ये गायकी काम आती है जी। हमें थोड़ी सी लगन लग गई। मैंने यार हम गरीब आदमी हैं, चलो जा गायकी के माध्यम से ही गौ सेवा होती रहेगी। आ गई समय में जब हमें जाको शौक उत्पन्न भया और फिर ये हमने सीखी, पारंगत भये। जबकि हमारे उस्ताद ने 6 शिष्य बना जी, मगर कृपा अकेले के ऊपर बरसी, 5 बेस्टे गए जी। अच्छा, आपके जो गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने कहा कि 5 शिष्य थे, तो अपने गुरुजी के बारे में बताइए थे, वो कौन थे, क्या थे? हाँ, हमारे गुरुजी श्री दीनानाथ सांवरिया जी और घिया मंडी केशोपुरा में रहते। अच्छा। दूसरे वो अपनी आजीविका जो है ढकेल लगा करके, कभी गड़ेली बेचनो, कभी जामुन बेचनो, कभी आम बेचनो जी, या तरीके से वो अपनी आजीविका चलाते। उनके 4 लड़के ही, लड़का कोई ना। कुछ ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि फिर वो हमें ही एक पुत्र की तरह समझ गए। जय हो। वास्तव में गुरु ऐसे ही होते हैं जो शिष्य को जो है अपने बेटे से भी बढ़ के मान लेते हैं। दूसरे आज तक मेरे ख्याल से 20-25 साल है होंगी उन्हें मरे, हमने आज तक उनकी आज्ञा का उल्लंघन आज तक नहीं किया है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मगर जो उनकी बातें हैं उनको पहले सामने रख लेते कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये सिद्ध गायकी है और 3.5 साल में सीखी थी। और ये जो है मतलब जो है हीर रांझे की पाक मोहब्बत की कहानी है। अच्छा, समझे? ये हीर रांझा, शशि पुन्नू, सोनी महवाल, ये प्रेम कथाएं बड़ी तो ये 7वां जन्म है हीर रांझे का। पहले चकवा चकवी, तोता मैना, शीरी फरियाद, लैला मजनू, सोनी महिवाल, शशि पुन्नू और एक वो हुए थे सियापोस। तो ये 7वां जन्म हीर रांझे का। लगातार ऐसे ही चले आ रहे हैं वो, और एक दूसरे को ही ऊपर वाले से मांगते हैं कि मुझे हीर चाहिए, उसे रांझा चाहिए। ये जो है प्रेम हकीकी के नाम से
हैं। तो ये जो कथा है, इस पर हम अपने दुनिया भर में सुन रहे दर्शकों को भी ये सुनाना चाहेंगे कि उनकी कथा किस तरह से है। वो जैसे हीर और रांझा का जो कहानी है, उस कहानी को थोड़ा सा आप बताइए, क्या कहानी है इसमें? कहानी ये है कि जो आज तक जी अब तो हम सियालकोट के नाम से जाने, बाद जमाने में सिहाले के नाम से मशहूर है। जाकू आज हम सियालकोट के हैं जी। और तखत हजारों पाकिस्तान में, वहां रांझे ने जन्म लिया और हीर ने जन्म सिहाले में लिया जी। आगे समझ। तो ये पैदा भाई जाकी भी एक अद्भुत कहानी है, थोड़ी लंबी कहानी है। और रांझे ने जो है जब होश संभालो तो वो गौ सेवा में ग्वारियन के संग चलो जातो, 14,000 गई आई रांझे के। तो गौ सेवा करते करते और बाकी ठाकुर जी कृपा है गई। एक बात, दूसरी बात, जैसे हमारे श्रीमद् भागवत में उषा अनिरुद्ध को प्रेम सपने में भयो है, वही तरीके से हीर रांझे को सपने में ही प्रेम भयो। अच्छा। फिर उसके बाद में कहानी किस तरह चलती है? कहानी आगे चलती है। तो उसमें हमने सुना है कि गुरु गोरखनाथ जी से भी उनका तो बहुत काफी आगे जाके लंबे, मतलब जब समझो कि कम से कम 70 घंटे की गायकी के बाद गुरु गोरखनाथ आएंगे। अच्छा, समापन कैसे होता है इस कहानी का? कहानी का जैसे हम कहते हैं कि अंतिम पड़ाव, जहाँ के इस कहानी को हमें रोकना है, ये जो है जमीन में समा गए हैं दोनों जने जमीन में समा गए। लेकिन जो फिल्म में और कथाओं में, सीरियलों में दिखाया गया कि हीर को जहर दे दिया उसके चाचा ने, की बात है। आगे से फिल्म वाले कुछ भी दिखा सकते हैं, अगर हमारी हिस्ट्री नहीं है किसी के पास जो हमारी गायकी है, ऐसी तो हीर रांझा फिल्म भी आई राजकुमार जी की आई और अनिल कपूर की भी आई, पता नहीं कई और वहां में एक सिर के बाल के नोक के बराबर भी हिस्ट्री हीर रांझे की। मतलब ये लोक कथाओं को मोड़ दिया गया है, मोड़ के मतलब जो अपनी तरह से। तो इसकी जो गायकी होती है उसका कुछ नमूना आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो केवल एक मथुरा, वृंदावन और उत्तर प्रदेश या भारत का ही नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर विश्व स्तर पर आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। तो उस गायकी की थोड़ी वानगी आप कैसे गाते हैं? जहां से भी आप सुनाना चाहें, जो आपको सबसे अच्छा प्रसंग लग रहा हो, वहां से आप बस 2-4 लाइन में, क्योंकि आपका तो जो गायन है वो सब जनता में होता है और जगह जगह उसको जो है रिकॉर्ड भी किया जाता है। हमने भी रिकॉर्ड किया है, आकाशवाणी ने भी कल आपको रिकॉर्ड किया है, आपका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है आकाशवाणी में, लेकिन उसकी वानगी आपके मुंह से आज भी कुछ लोग सुनना चाह रहे हो। अब शुरुआत से बहुत आगे निकल गए हैं जी। और रांझे को हीर के चाचा ने पतो लगा लिया। पतो लगावे के बाद ये भी पहचान कर ली कि भाई असली रांझो यही है। तो रांझे परवानो दे दियो, नीचे रांझो परवानो पढ़ रो और ऊपर रांझे को भतीजो व परवाने पढ़ रो। रांझो पढ़ करके बाबा ने जेब में रख लियो। तो बोले बाबा मैं गैयर ने घेर के और खरक तक छोड़ जाऊं, जब जस चलूं तेरे संग हीर के पास। तो वो गैया घेर में जाए तो चनुआ पेड़ से नीचे उतर के खड़ो हो जाए। जब बाने चनुआ की सूरत देगी तो बाको तो सेरन खून बढ़ोगा। बोले अब और मोहब्बत में समय ना लगेगा, जगैयर ने ले जाएगा घेर के ले जाएगा और हम सीधे यहाँ से चल देंगे बाबा के साथ। तो जब रांझो चनुआ से कह रो और अपनी भी गैया और ले जा चनुआ घेर के रे सुन बेटा, रे सुन बेटा मेरे, अब ये गैया बेटा घेरन की नाई। क्या बात है। इतनी भी सुन के और चनुआ क्या कहे रे रब मेरा, रे दाता मेरा ही जाने,
लागो चनुआ चाचा के ताई। अरे तू तो जावे और सिहाले शहर को रे सुन चाचा मेरे रोए मरेगा चनुआ हजारे के माई। बोले बेटा जैसे बालक को समझा मैं लाला तो कुछ झंझना लाऊंगा या जे तू तो ले ले और मैं अभी गयो और अभी आऊंगा तो मैं अभी छिन में जाऊं पल में लौट करके आऊं और तू अपने गैया शराबे मतइयो अपने बाप और चाचा के संग बैठ करके कचहरी में अपना समय पास करियो। मगर बाल हट त्रिया हट और राज हट और जोग हट जोगियों की भी ये हट बड़ी इन हटन से कोई जीत ना पाया ना कोई नहीं। तो राजे ने बालक को बहुत समझाया ना मानो तो राजे गुस्सा आया राव स्वभाव के एक तरफ तो औरत मिल रही है इधर दिखावा कामा वेंदु रूड़ा अटकार हो जावे तो फिर जो है अरे बहुत तेरा समझाया और चनुआ एक ना मानता है रब मेरा एरे दाता मेरा ही जाने। राजे जब गुस्सा आ गई तो राजे ने क्या काम कियो करील के पेड़ तो जंगल में छाए जा मिल जाए तो एक मोटी सी ठेल करील की लकड़ियां तोड़ करके जी और चनुआ में मार और लकड़ी भी तोड़ी और कटीले करील की रे रब मेरा रे दाता मेरा ही जाने। मारत मारत चनुआ की क्या खाल रे उड़ाई। पिटते पिटते और चनुआ क्या कहे जी सुनो पंचों आई। बोलन लागो चनुआ चाचा के ताई। अरे इतना भी मारा इतना और मार ले रे सुन चाचा एरे सुन चाचा मेरे घर जाए के मैया सो कहन का नाई। इतनी भी सुन के और लकड़ी छूट गई है रब मेरा एरे दाता मेरा ही जाने। लकड़ी गिरी है जाए के जमीन के माही। लकड़ी आगे गिरते ही और चनुआ ने सोची अब तो चाचा लेके ही जाओ बहुत माल लियो सबरे कपड़ा फट गए खून चुचारो आ गई समय माँ से फिर वो गैया तगरे में हाँक दे लंबी कहानी है जैसी कृष्णा। लेकिन इसमें हमने अभी आपके वार्तालाप के अंदर ये देखा कि एक आपसी प्रेम और एक आदर्शवाद झलकता है। वरना आज अगर कोई भतीजे को एक छड़ी क्या अगर कुछ कह भी दे तो आजकल के बच्चे सहन कहाँ करते हैं। या वो तो माँ बहन पर उतरेंगे और आजा बेटा घर पर तो रही अगर गोली नहीं मारी तो मेरो भी नाम चनुआ नहीं। एक बात दूसरी बात क्या है कि बा समय में और जा समय में बहुत अंतर है। आज अपने बाप को कोई सम्मान ना कर लो अपनी माँ को सम्मान ना कर लो अपने बहन को सम्मान ना कर लो। आज ही अपने टीवी पे देखिए खेत की खातिर बाने बड़े भैया कोई कत्ल कर दिया गोली मार दी जैसी कृष्णा तो वो जमाने में जा जमाने में अंतर है। और फिर एक बात और है कि अगर कहीं पे प्रोग्राम ढंग से चल रहा है श्रोता
सुधी श्रोता बैठे हैं जी तो जहाँ में एक बात को दावा और हम करें जी कि जो औरत यूं कहती हो कि मेरे पति के मेरे सामने गड़सा से गड़ेली कैसे टुकड़ा करो मगर मेरा आंसू नहीं निकलेगा, हम दावा करते हैं उसकी साड़ी का पल्लू भिगो देंगे। आपकी ये गायकी में मार्मिकता है और एक संदेश है समाज को एक सही रूप देने का। मुझे ध्यान है जब राज्यपाल जी ने मुझे सम्मानित करने के लिए लखनऊ बुलाया था तो नीलकंठ तिवारी जी संस्कृति मंत्री थे हमारे, आज तो बदल गए हैं, जयवीर सिंह हो गए हैं मैनपुरी वाले। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देश की सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं हमारे सैनिक, लेकिन उन सरहदों से भीतर जो हमारा देश है उसको समाज में ढंग से चलाने के लिए पूरे समाज की रक्षा करता है कलाकार, क्योंकि वो कला के माध्यम से संदेश देता है, उसके अनुरूप बालक चलता है। अब आपकी गायकी जो पहले होती थी जगह जगह होती थी, आज क्या उसके उतने मंचन या उतनी गायकी हो पा रही है? अब इस बारे में खुल के बोलूंगा क्यों? हमारे मथुरा में बड़े भीषण दलाल हैं जी, और नाम भी ले लो। नहीं खुल के बोलिए क्योंकि ये तो एक प्लेटफॉर्म है। देखिए ये ब्रज संस्कृति केंद्र है और ब्रज संस्कृति केंद्र में ब्रज की संस्कृति की बात होती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण जी ठीक है, और सबसे ऊपर अगर नंबर लेते हो जिनको विधाओं की ABCD नहीं आती है ठीक है जी, उनका नाम है मोहन स्वरूप भाटिया, पद्मश्री। मगर एक अज्ञानी उनको पद्मश्री नहीं मानता है, और अगर वो हैं पद्मश्री तो किसी 4 आदमियों को विद्वानों को बुला लें और मेरे 2-3 प्रश्न का उत्तर दे दें तो मैं मानूंगा तुम पद्मश्री हो, नहीं तो धोखाधड़ी श्री तो हो। हाँ, दंड फंद सबसे जो है जिससे अधिकारी से काम कराना है, स्कूल में प्रोग्राम करा लिया और उसको मुख्य अतिथि बना करके बुला लिया, माला पहनवा दी, पटका पहनवा दी ना, और हो गए साइन, बन गए जो है पद्मश्री। पद्मश्री तो जब जानूं कि एक अज्ञानी के सामने बैठ करके और उसके प्रश्नों का उत्तर दें, और कहते हैं कि मेरे पास 5000 लोकगीत हैं ब्रज के। जी अरे यार 500 ही निकाल के दिखा दो भाटिया जी। हाँ अच्छा, आपको तो सम्मानित भी कराया था भाटिया जी ने? वो सम्मान में 420 भैया। अच्छा हाँ, बहु में 420, मतलब झूठी प्रतियोगिता कराई और प्रतियोगिता कराने के बाद में फिर उन्होंने हमें पास कराया, क्योंकि इनके तो अधिकारी चमचा हैं, पास कराया और पास करावे के बाद में फिर भैया और जो बुद्धियो प्रशस्ति पत्र जी, तो वो रमन रेती में जो वो कौन सी पुस्तक चले, काशनी कला वही प्रेस में वो छपवा दियो और हमारे हाथ में पकड़ा दियो जो तुम्हारा पुरस्कार है भैया। 5000 रुपए भी तो मिले। हाँ तो वो मिले थे तो वो हमने जबरदस्ती लिए थे, नहीं तो ना तो वो रत्नेश वर्मा देने वाला था और ना मोहन स्वरूप भाटिया के। इन्होंने तो कलाकारों का शोषण किया है। आज जो है मतलब जो है कहा कि मैं स्वांग क्षेत्र के झंडा कोई विधा होनी चाहिए, बा विधा को झंडा लेके वो चलते हैं, क्योंकि कलाकार तो जाके साले पैर छूते हैं आगे से, और कलाकार सोचते हैं कि भाई हमको जो आगे बढ़ा देंगे तो भैया अज्ञानी को तो आगे बढ़ना नहीं है। सीधी बात है, न किसी से न पैसे का लालच है, न तन मन धन से किसी तरह का लालच नहीं, और डरते किसी से है नहीं, क्योंकि सत्य पे रहते हैं। जय श्री कृष्णा। सत्य की जय होती है और आपकी भी एक तरह से चारों तरफ जय हो रही है, क्योंकि आपने कभी धन का लालच नहीं किया। मुझे याद है कई कार्यक्रमों में मुझे भी अवसर दिया था आपने अपने साथ में, तो देखा था कि वहाँ जो इनाम तक आया तय तो आपने किया ही नहीं किसी से, जो किसी ने इनाम भी दिया वो भी आपने गाड़ी के ड्राइवर को दे दिया। तय करते नहीं है, तय करने के अलावा भैया जो ढोलक वारे बाजे वारे साज बजावे वारे जी, इनके तो बाल बच्चे हैं, इन्हें तो देना पड़ेगा जो प्रोग्राम कराएगा। मगर कुल मिला करके रांझे को मोहन स्वरूप भाटिया ने ये कह करके कि रांझा फर्जी है, और जब से जो है अभी कोई सेवा गौ सेवा मिल नहीं रही है, हमने कोशिश भी करी तो जब नहीं मिलती है तो हमारी कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, कहा के भैया बिल्कुल मत करावे। अभी जो है अमरोहा में 61 गाय मरी है, हमारा कहा जाए वो उनकी आ गई वो मर गई जयराम जी की। हमें जहाँ सेवा का मौका मिलेगा वहां तो अब जाएंगे, चाहे वो सामने वाला खर्चा करे या नहीं करे। जैसे मान लो कोई गौशाला है और गौशाला तो सब चंदे से चलती है,
फिर माँ क्या लेने का सवाल है। जैसे हम विद्यावाणी के आश्रम में जब उनकी गैयन के थनन में खून आ रहा, जब हम प्रोग्राम कर गए गोवर्धन में तो खूब पीछे पड़े पैसा के, हम तो पैसा नहीं लेंगे, हम तो सेवा करने आए हैं, तो सेवा ही करेंगे। और सेवा करी तो गिरिराज बाबा ने उसका फल भी दिया। फल क्या मिला कि हमने 3:45 बजे प्रोग्राम खत्म भयो वहां से, और खत्म होने के बाद में जब गैया कड़वे को टाइम हो तो खून बंद हो और दूध आगो जी, तो राधा रानी की कृपा है। फिर जिनकी आंख खराब है, जिनके पैर खराब है, बच्चा लंगड़े लूले रह रहे हैं, ऐसी गिरिराज जी की कृपा भाई कि 2 गैया भी आई, एक ने बछिया एक ने बछड़ा डालो, बिल्कुल स्वस्थ भाई। तो हम तो कुछ नहीं करते, करने वाले तो एक ठाकुर जी हैं। लेकिन इसमें हमने एक बात देखी है, आपके कार्यक्रमों में भी देखा है, और आज हमारे दर्शक भी ये सब बातों को सुन रहे होंगे कि ये राजा गायन मात्र एक गायन हमने नहीं देखा, ये एक अनुष्ठान है, बिल्कुल सिद्ध गायकी है। आप जब इसको शुरू करते हैं तो एक अनुष्ठान के रूप में वो कलश स्थापित करना और उस पर आह्वान करना, उसके बारे में आह्वान करना पड़ता है। पीर पैगंबर जितने भी, क्योंकि ये मुस्लिम, किस तरह उसको आप करते हैं, कौन कौन पीर पैगंबर, मतलब हमारी बताने वाली बातें नहीं है, जानना चाहते हैं। हाँ, ये तो बताने वाली बातें हैं नहीं है, क्योंकि हमको आदेश ही नहीं है इस बात का। और जो भी जल पे कलमा वगैरह जो भी कुछ पढ़ा जाता है तो वो सारे काम करके उनका आह्वान पर्दे में अपने आप में आह्वान किया जाता है। हाँ, किसी को सुनाई भी नहीं पड़ेगा वो क्या है जी, आ गई समझ में। तो बहुत से ऐसे प्रमाण है पुराने समय से, मगर आजकल तो भैया दलालन ने रेड़ पीट दी है, तो ना मिल रही सेवा। तो हम तो रोज राधा रानी को गिरिराज जी घर पर सेवा करेंगे, ठाकुर जी हमारे यहाँ विराजमान। देखिए सबसे बड़ी सेवा तो इसमें यह है कि जो निरीह पशु हैं, जो किसी से कह नहीं पाते कि मुझे ये परेशानी है, मेरा गला घुट रहा है, या ये किसी बात का तो कष्ट है, वो किससे कहें? परमात्मा से। और परमात्मा ने आप जैसा व्यक्ति उनके लिए इलाज के लिए है बैठा दिया है। जब उनका इलाज वेटनरी कॉलेज तक में नहीं हो पाता है, आपके हाथों को, हम तो वेटनरी कॉलेज को 2-3 बार चैलेंज कर चुके हैं यार। एक जगह तुम अपनी टीम भेजो, एक जगह हम जा रहे हैं अपनी टीम लेके, देखो कौन से फायदा कौन को हो। हाँ, अगर वो तो चुप लगा जाए भैया मैंने तो बंदी बनाई, तनख्वाह मिल रही है, हमें तो केवल सेवा मिल जाए, तो सेवा ही को भाव बहुत है हमारा। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में है, आदरणीय भाई साहब उठ रहा है कि आप जैसे राजा की गायकी जब करते हैं तो निश्चित है कि गाय जहाँ होती हैं उस खिरक में या उस बाड़े में या उस जगह जाके करते हैं, तो उसका प्रारूप जो आप गाते हैं उसको वो सुन करके सही हो जाती है, या कुछ और भी प्रक्रिया है? और भी प्रक्रिया है, और वो सुनती भी हैं जी। और सबसे बड़ा प्रमाण आज तक तो काऊ ने ऐसा किया ना है जी, कि जितने भी हमारे ब्रज क्षेत्र में मरखने गैया भैंसा और तुम्हारे सांड बाण है, इन्हें बुला लो और एक बाउंड्री वाल में सब बंद करो, और ऐसे लाव पकड़ के कि जो आदमी है देखते ही मार और हम 15 मिनट मुड़गेरी पे बैठेंगे बाउंड्री वाल पे और गाते हुए नीचे उतर जाएंगे, जब उस सीन को देखना कि वो क्या करती। मैंने देखा है, और एक बार आगरा में प्रोग्राम है बिचपुरी में, देखा है मैंने गाय, और वो सब आपके बगल में इस तरह से मुंह डाल करके और आंखों में से आंसू, और वो सब मैंने देखा है। तो अब नाम तो क्या बताऊं, मेरी न्यूज जो है BBC लंदन को बेची गई, जब से किसी चैनल वाले को भटकने नहीं देता हूँ अपने बात में। पूजा में लालच क्या है भाई? सही, हमने तो सेवा के लिए सीखा था, आज तक सेवा करने, किसी से पैसे ही नहीं मांगते। आई समय, अब सेवा मिले नहीं मिले ये तो ठाकुर जी के हाथ में है। अब आखिरी बात और 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। बिन प्रभु की कृपा इस जग में वाह, कोई पत्ता भी हिलता नहीं है, लाख गुल भी लगे हों चमन में, बिना सूरज के खिलता नहीं है, बिन प्रभु की। सूरज नारायण नानक करेंगे तो वो कली कली बनी रहेगी जी, फूल नहीं खिलेगा उसको। क्या जमी क्या आसमां क्या तारे और थमे रहते हैं बिन ही सहारे, थमे रहते हैं बिन ही सहारे, और रात का चंदा
और दिन का सूरज अपनी मर्जी से ढलता नहीं है, बिन प्रभु की कृपा इस जग में। तो भैया जब चंदा सूरज जिन्हें हम देवता माने वो खुद बातें आज्ञा लें तो हमारी तो औकात ही क्या है। जय श्री कृष्णा। अच्छा, एक चलते चलते और मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे कि आपने अपने गुरुजी से सीखा और गुरुजी से आपने जो ग्रहण किया, अब नई पीढ़ी को भी आप सौंपने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ भैया, नई पीढ़ी सोच है पर आवे कोई ना है, क्योंकि जो लोहे के चना है, जे लोहे के चना है या कौन सीख पे आवे हमें चेला तो होता है। रजिस्टर लिया हमें तीसरे दिन जब हमने रजिस्टर में लिख के ना सीखो, 4 लाइन पूछे आए फिर सुनाए आए फिर पूछे आए, ऐसा कोई करवा चाहे ना कोई कलाकार मेहनत करना चाहे। अब तो यार हमको कहाँ गए वोट पे बात है भैया। और मैं कल से फिर रेडियो स्टेशन और आकाशवाणी पे और दूरदर्शन पे छा जाऊं तो ऐसा कभी ना। ये गुरु शिष्य परंपरा का चलन था जब आपने सीखा था, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि इसमें कुछ नियमों में ऐसा कुछ हो कर सके? थोड़ी थोड़ी ढील भी दें जी तो भी मुश्किल है, कोई नहीं आएगा। कोई भी बालक अपने हाथ से रोटी बना के ना खाएगा भैया कितने दिन, जब तक रांझो ना सीखे। चलो मान लो हमने कुआर हो तो स्त्री को तो बचत है गवाह में, क्या क्या नियम है इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे? क्योंकि हो सकता है हमारे सुनने वालों में से कोई आपसे आकर के सीखने लग जाए। सबसे पहला तो स्त्री से बचत है, चाहे शादीशुदा हो चाहे कुआरा हो, बिल्कुल अलग रहना पड़ेगा उसको। हमारी तो शादी है चूंकि एक ही घर में रहते तो भी भैया दुनिया भर को कलेश ससुराल वाले चले लेके आ गए, मगर हमारे गुरुजी की बड़ी कृपा रही, सॉल्व को रूप बहुत हल्के तरीके से सब कुछ समझा दियो और हमारी व्यवस्था सही बन गई। आज हम तुम्हारे सामने सीख चुके, मगर ये है कि मैंने अब जो बात कही है वो हकीकत है कि बिन प्रभु की कृपा, उसकी कृपा थी तो सीख गए, नहीं तो बहुत पड़े हुए हैं सीख गए। अच्छा, हम ये केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के भी संस्कृति विभाग से ये अनुरोध करते हैं कि ये विलुप्त प्राय जो विधा है राजा गायन, उसके ये आखिरी गायक अब इस वक्त हैं, इसको किस प्रकार बचाया जा सकता है? आपके पास कोई उपाय ऐसा बताइए। हमारे पास तो कोई उपाय ना है, तो सरकारी मशीनरी जाने और सरकार जाने। सरकार तो एक तंत्र है, उसको बनाने वाले, और इसका बचाने का कोई तरीका नहीं है, बस कुल मिला कोई तो साधन, एक उपाय ऐसा आपके माध्यम में होगा। अब जैसे आकाशवाणी ने 6.5 घंटा की रिकॉर्डिंग ले ली जी, तो आगे वाली पीढ़ी जो जी वो पूछे कि रांझा क्या होता है तो वो सुना करके दिखा सकते हैं, अब बाकी इलाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका जो नियम है उसके पालन के बिना इलाज तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो अनुष्ठान है। नहीं, एक बात और है, अब बहुत से लोग बात हमसे जो कहेंगे हम तुम्हारी वहाँ केसेट बजा दें तो क्या होगा? जो हमने कर्म किया है जी, आगे समय कलमा का पढ़ना और भी कुछ करना तो वो केसेट थोड़ी कर देगी, हमने केसेट में थोड़ी कर। मैंने देखा है आप तो पूरा अनुष्ठान जैसे देवी भागवत के जागरण, देवी जागरण में होता है और पीर पैगंबरों को सब बुलाते तो कोई ना कर सके। फिर भी हमारी एक आशावादी होने के नाते ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो इस गायकी को जीवित रखें और आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन कोई शिष्य ऊपर से आदेश करें कि वो आप तक आए। तो साथियों, ये थे हमारे भाई, बड़े भाई, इनका हम पर थोड़ा आशीर्वाद रहता है हमेशा, श्री भगवान दास अज्ञानी जी, जो कि रांझा गायन, जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि निरीह पशुओं के लिए इलाज के रूप में प्रयोग होता है। आपने कभी बचपन में देखा होगा या आपके बुजुर्गों ने बताया होगा कि जब जब पशु बीमार होते हैं तो वो एक असाध्य बीमारी एक फैलती है चारों ओर, और गांवों में उसके लिए खप्पर निकाले जाते थे, वो पर गोली चलने की उस खप्पर को जब गाड़ने के लिए दूसरे गांव के इलाके में जाते थे तो वहाँ झगड़े होते थे। लेकिन ये रांझा गायन बड़ा प्रेम पूर्वक उन पशुओं का इलाज करता है। आदमी सुने या नहीं सुने, पशु सुनते हैं। सबसे बड़ी बात तो खूबी जामे जी है, सबसे बड़ी बात करते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं जी कि वो कछू ऐसे गांव बारे बोलो करते खटकन पोयो, जो हर समय खूंटाते खटकन सींग मारते, तो ऐसे 10-5 पोए ला करके उनके गले में मंदिर के घंटा बांधो, गुरु कृपा रही, ठाकुर जी की कृपा रही, जब तक रांझा होगा जब तक घंटा टन नहीं